कि यहाँ से मेरा जाने का मन नहीं है, तो यहीं रहूँगी, मैं यहीं मरूँगी। सरकार बुलडोजर आ गया, फिर आप क्या उसके आगे ले जाएंगे, कोई बात नहीं, उसके आगे ले जाएंगे। तो भाई हमारी व्यवस्था भी ऐसी करो ना, हमें उठा के दूसरे दिल्ली 3 से आप उठा के दिल्ली कहाँ भेज रहे हो? पता होता तो बोर्ड क्यों देते हैं को? वोट देते हम। जाना कोई नहीं चाहता, बस रोजगारी और परेशानी है काम धंधे की, उसके चक्कर से सारे परेशान हैं। इतनी दूर जो घेर कहाँ दे रहे, वहाँ पे दे रहे 45 किलोमीटर, कैसे जाएं? बच्चे पढ़ने वाले, यहाँ जॉब करने वाले। नमस्कार, नेटडिक न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। अभी हमारी मौजूदगी बीआर कैंप में है। ये वो झुग्गियां हैं जो पीएम आवास के ठीक पीछे स्थित हैं। आपको बता दें कि अब इन झुग्गियों को भी हटाने का एक फरमान जारी हो गया है और इन लोगों को कह दिया गया है कि यहाँ से जल्द इनको खाली कर दिया जाए। हालांकि सरकार ने जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के तहत इनको मकान भी दिया है, लेकिन इन लोगों की परेशानियाँ जो हैं जस की तस बनी हुई हैं, कई परेशानियाँ हैं। अम्मा जी, कब से रहती हैं आप यहाँ पर? यार बेटा, मैं तो उम्र बीत गई, अब तो मैं लंगड़ी लूली होकर बैठी हूँ, और बाकी यहाँ से मेरा जाने का मन नहीं है, तो यहीं रहूँगी, मैं यहीं मरूँगी। सरकार बुलडोजर आ गया, फिर आप क्या उसके आगे ले जाएंगे, कोई बात नहीं, उसके आगे ले जाएंगे। बस मैं इतनी दुखी हूँ, बस और कुछ नहीं। नेता आते हैं यहाँ पर, कह के गए थे कि हटाए? गए थे, एक दफे आए थे नेता लोग, कह गए थे कि यहीं झुग्गी यहीं मकान, ये बोल के गए थे ना। अब वो अब तक कुछ नहीं हुआ, अब उखाड़ने के आगे। मकान तो दिया है, मकान तो दे रहा है, मकान नहीं दिया, कहीं भी नहीं दिया मकान, नहीं मकान तो दिया जा रहा है। यहाँ से थोड़ी दूर है। दूर है, बस ये तो परेशानी बेटा, मैं चल नहीं सकती ना, मैं जा सकती हूँ, सच्ची कह दूँ भक्त, बस ये थोड़ी सी मेरी विनती है, बस। हाँ, कितने साल आप यहाँ पर रहे? यहाँ मेरे ख्याल उम्र देख लो मेरी, जब से मेरी शादी हुई मैं यहीं पे मर रही, ही मेरे जवान जवान लड़के हो गए, सब यहीं पे फला फूला परिवार सब सब ही मेरे बड़े बूढ़े भी मर गए, मेरे सब खत्म हो गए, सब दुनिया खत्म हो गई मेरी। अच्छा, इंदिरा गांधी का भी नाम देखा हमने यहाँ, उन्होंने बसाया था। हाँ, उनके राज में भैया बहुत राज करा, ये बात नहीं, उनके राज में तो बहुत कुछ करा। अच्छा, हाँ, लेकिन अब कोई सुध लेने वाला नहीं है। अब तो बीजेपी है, 4 इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकार है। कुछ नहीं, कोई नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं, वो तो हर उखाड़ के फेंकने के कह रहे हैं, जाओ यहाँ से जाओ। क्या बोले अब देखे केस वेस तो कर रखा है, अब देखे क्या फाइनल डिसीजन आता है, उस हिसाब से चलेंगे। लेकिन दीदी, कई ऐसी चीजें हुई नहीं, कोई भी यहाँ से जाना कोई नहीं चाहता, बस रोजगारी और परेशानी है काम धंधे की, उसके चक्कर से सारे परेशान हैं। अब देखे क्या होता है। यहाँ से मकान जो दिए गए हैं, आप लोग उससे इतने असंतुष्ट क्यों हैं? मतलब वो अच्छे नहीं है? मकान तो अच्छे हैं, मकान में कोई खराबी नहीं है, पर इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर रोजगार नहीं है हमारे रोजगार लिए, नहीं, परेशानी है, क्यों रोजगार सारा हमारा यहीं से जुड़ा पड़ा है। चले जाएंगे, रोजगार नहीं है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, क्या क्या यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा, लोग यहाँ पे छोटे छोटे मकानों में, जाहिर सी बात है कुछ ऐसा काम काज करते हो, क्या क्या लोग यहाँ पे काम सारे इससे रेसकोर्स से जुड़े पड़े हैं ना। भैया स्थिति तो बहुत ज़्यादा बुरी है, परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इतनी दूर जो घेर कहाँ दे रहे, वहाँ पे दे रहे 45 किलोमीटर, कैसे जाएं? बच्चे पढ़ने वाले, यहाँ जॉब करने वाले। और पहली बात तो उन्होंने ये बोला था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो जहाँ झुग्गी वहीं मकान देना चाहिए ना। वोट दे के मुकर गए कि भाई अब तो वहाँ पे भेजेंगे, इतनी दूर से कौन काम करने आएगा। अच्छा, अभी 1 साल हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप लोग वोट भी डालते होंगे, नेता भी आते होंगे, तब कोई आश्वासन दिया था? जब तो आया था, उसके बाद नहीं आया, जब झुग्गी की बात करी है। अच्छा, अब कोई झांक नहीं रहा? 1 महीना हुआ, ये नल का लगवाया, पानी पीने वाला जी, पक्का पानी का लाइन दी है, तो काय के लिए दी है? अच्छा, अभी 1 महीने पहले यहाँ पे नहीं हुआ, ये सब जगह से दिख रहे हैं ना काले काले पाइप, अभी 1 महीना हुआ है, ये देखो, तो किसके लिए दी है? बिल भी भरते होंगे, अब मीटर भी लगे भरते हैं। तब उस टाइम पे किसी को नहीं पता था कि यहाँ से चीज़ें हैं। जब पता होता तो बोर्ड क्यों देते हैं को? वोट देते हम, फिर तो ना देते। अगर ये साहब बोल देता भाई हम जीतेंगे भी, जब भी झुग्गी उठेगी तो हम तो वोट ही नहीं देते ऐसे। अब इसने तो हमारे साथ धोखा करा है ना। पहले जो सरकारें थी, अगर हम पिछली सरकार की बात कर लें आपकी, कुछ ही नहीं था उसके राज्य में, हमें और मदद ही मिलती थी उससे, हमारी सारी समस्या हल होती थी। पर ये आई है बीजेपी, तो इससे तो हमारे को बहुत ज़्यादा टेंशन, क्या बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अब वहाँ जहाँ भेज रहे हैं, वहाँ पे क्या गारंटी है कि वहाँ से भी नहीं निकाले? ये वहाँ से भी निकाल सकते हैं ना, जब इतने साल पुरानी है झुग्गी। जब यहाँ का कोई तुम्हारे को आईडी वगैरह कुछ नहीं, भाड़ में गई, तुम वहाँ पे जाओ, तो वहाँ पे तुम्हारी कोई आईडी वगैरह नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो वहाँ पे तो टाइम नहीं लगेगा नहीं निकालने में। ये बताओ, मतलब गरीबों के लिए कहीं अब सहारा नहीं दिख रहा।
कोई सहारा नहीं है, जो बस भूखे मरने की बात आ गई है कि बच्चों का रोजी रोजगार छूटेगा, परेशानी। और जो दुखी है, बीमार है, जो जिनका यहाँ ऑपरेशन अब वो सफदरजंग है, ये मेडिकल है, मोती बाग है, जिनका इलाज चल रहा है, इतनी दूर से आ जाएगा मरीज, ये बताओ कितनी परेशानी होगी। स्कूल के बच्चे आ जाएंगे, जो यहाँ टेबल में काम चलता है घोड़ों का, वो सुबह 5 बजे आ जाएंगे वहाँ से। हमें दे दो, चाहे तुम ये अपना लीला पैलेस में होटल में दे दो रूम, तो वहाँ कमाई नहीं होगी तो वो खाएगा क्या, घर तो खाएगा नहीं। मेन सबसे मेन चीज़ है कि रोज़गार होना चाहिए, वहाँ रोज़गार बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को। अब एक बात सुनो, यहाँ से हम इतने साल तक काम कर रहे हैं, इसी फील्ड के अंदर थे, अब एकदम से उठा के किसी को दूर फेंक दो, 50-60 किलोमीटर मान के चलो, तो आदमी कैसे डेवलप करेगा यार। बच्चे भी हैं छोटे, पढ़ने वाले भी हैं, लड़कियाँ कॉलेज जाती हैं, कैसे सर्वाइव करेगा। मेन चीज़ ये है, बात मकान की नहीं है। मकान तो आप कोई भी मकान उठा के दे दो यार। गोविंदपुरी की झुग्गियाँ तोड़ी थी उन्होंने कालका जी फ्लैट दिया उनको लेके। तो भाई हमारी व्यवस्था भी ऐसी करो ना, हमें उठा के दूसरे दिल्ली 3 से आप उठा के दिल्ली कहाँ भेज रहे हो, ये तो सोचने वाली बात है ना यार। फिर नए तरीके से नए एडमिशन कराने पड़ेंगे, नए कॉलेज देखने पड़ेंगे, दुनिया भर की सुविधा देखनी पड़ेगी, और सुविधा के नाम पे जीरो है तो कैसे करेगा काम, समझ रहे बात। ये वो लोग हैं जो यहाँ के निवासी हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं सही है, आपने कुछ सोचा होगा, कोई प्लानिंग होंगी, हालांकि प्लानिंग बहुत कम दिखी है इस सरकार में, पर नोटबंदी आई, उसके बाद में ऐसे डेमोलिशमेंट हुए और दिल्ली में लगभग कई जगह पर ऐसी चीज़ें हुई हैं। अब इन लोगों की सिर्फ एक गुजारिश है, क्योंकि और कुछ ये कर नहीं सकते हैं, गुजारिश है कि कम से कम इतने पास में तो दे दीजिए कि हम आधे घंटे में 1 घंटे में यहाँ तक पहुँच सकें। क्योंकि अभी जो इनको मिला है, आपको बता दें कि घेवरा से आगे जाके दिल्ली के दूसरे छोर पर इनको दिया गया है सेंट्रल से उठाकर एक मकान, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का पूरा सपना यहाँ पर हो रहा है, लेकिन उसकी धरातल पर क्या सच्चाई है ये आपके सामने है। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।